पहली बार। मुझे दर्द से डर नहीं लगता। जुबान की कड़ाई। बॉस लुओ, बस तुम्हारी गांड पर थप्पड़ मारा था, तुमने हाथ भी उठा दिया। तुम जैसे घमंडी कॉलेज के लड़कों से सबसे ज्यादा चिढ़ होती है। लगता है कुछ किताबें पढ़ ली तो बड़े आ गए। फौरन यहां से चले जाओ। जाने दो, पर इस महीने की तनख्वाह दे दो। जी, तनख्वाह की बात कर रहा है, नुकसानी नहीं दिलवाई, यही बड़ी बात है। बॉस लुओ के मानसिक आघात का मुआवजा तो बनता है। बॉस गु, किन्युआन में जवान सुंदर लड़कियां बहुत हैं। साफ सुथरी चाहिए, खासकर कॉलेज की लड़कियां। लेकिन गु दादी की तरफ से। मैं ठीक रहूंगी। मैं बिल्कुल साफ सुथरी हूँ। मुझ पर भी विचार कर लीजिए। शेन किंगली, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या? पता है किसको पकड़ रखा है? गंदे हाथ हटा लो। ये कैसे हो सकता है? शेन किंगयान, तुम्हारी औकात। मुझसे अकेले भिड़ने की हिम्मत? बकवास बंद करो, असली मर्द कोर्ट पर दिखाओ। लेकिन अगर इस बार फिर हार गए तो? मैं तुम्हें अपनी बहन दे दूंगा। तुम्हारी बहन नाबालिग है ना? तुम सच में जानवर हो। छोटी बहन, सीधे मुझे भाई ही बना लो। होटल ले जाओ, साफ सुथरी करो। जी। सोचा नहीं था गुहेंग से फिर मिलना इस तरह के रिश्ते में होगा। इस महिला को मेरे साथ चलिए। मैंने भोलेपन में सोचा था कि एक दिन मैं तुम्हारे बराबर खड़ा हो पाऊंगा, लेकिन अब लगता है वो दिन कभी नहीं आएगा। साफ कर दिया गया है। हाँ, आओ। और पास आओ। क्या पहना हुआ है? मेरे कपड़े पूरी तरह गीले हैं, बदलने को कुछ नहीं। ये मेरी शर्ट है। तो ये थी तुम्हारी चाल? हिम्मत तो खूब है। आगे नहीं बढ़ोगे? मिस्टर गो, मैं अंडरवियर नहीं पहनी। मेरे अंडरवियर गीले हैं। इतना तनाव। क्या हम जारी रख सकते हैं? थोड़ा और सोलो। मुझे पार्ट टाइम जॉब पर जाना है।
कितना चाहिए? हाँ, 5, एक रात में 50,000। क्या यह थोड़ा ज्यादा नहीं है? 5,000 चाहिए। हाँ, 5,000 चाहिए। गु साहब, दोस्त बनाओ, बाद में पैसे भेज दूंगा। गु साहब, तो मैं चलता हूँ। रुको। तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें परेशान नहीं करूंगा। पैसे और सामान दोनों साफ। चाहे बाहर फिर से मिलें। लिन सेक्रेटरी को तुम्हें वापस छोड़ने भेजता हूं। पैसे अभी तक क्यों नहीं भेजे? छोटी शेन टीचर, तुम्हारी गर्दन पर यह लाल क्यों है? हाँ, शायद मुझे एलर्जी हो गई है। बॉयफ्रेंड बना लिया है। तुम्हारी बहन तो अनुभवी है। यह एलर्जी और चुंबन के निशान मैं नहीं पहचान सकती। तुम सुंदर हो, फिर से अकेली। अगर कुछ होता है तो कोई तुम्हारी मदद नहीं करेगा। अब बॉयफ्रेंड है, कोई तुम्हारी रक्षा भी करेगा। मैं भी चिंतामुक्त हूँ। तुम अपना काम करो। वह मेरा बैंक कार्ड नहीं है। थोड़ा पास आओ। मैं बैंक कार्ड लेने आया हूँ। दोपहर को काम है। लेकर चला जाऊंगा। गु साहब, मेरे पास इतना समय नहीं है। क्या हुआ? गु साहब, यह क्या कर रहे हो? कल रात तुम्हें सिखाया था। भूल गई? कल रात के पैसे तुमने अभी तक नहीं दिए। अब हमारा लेन देन खत्म हो चुका है। बॉस गु, कृपया संयम बरतें। तुम्हारा शरीर बहुत गर्म है, बुखार है। शायद थोड़ा है। कल रात कोई सावधानी नहीं बरती। मैंने तुम्हारे लिए डॉक्टर बुलाया है। उससे तुम्हारी जांच करने दो। साथ ही कुछ दवाइयां भी लिख देंगी। नहीं, मैंने दवा ले ली है। 5,000 रुपए अब दे सकते हो। रुको, डॉक्टर को देखने दो। सूज गया है। शेन साहिबा, तुम्हारा शरीर बहुत कमजोर है। तीनों समय का खाना समय पर खाओ, मांस और सब्जी दोनों। थोड़ा पौष्टिक और स्वस्थ खाओ और नींद भी पूरी लो। क्या मुझे बुखार इसलिए है क्योंकि कल रात बारिश में भीग गया था? आपका शरीर कमजोर है। कल रात पहली बार संबंध बनाए और बारिश में भीग गए। बस शरीर को ठीक से संभाल लो, फिर ऐसा नहीं होगा। फिर? और क्या फिर होगा? सोच लिया? मेरे साथ चलोगी? उसका मतलब था उसकी प्रेमिका बनने के लिए। मुझे देखो। गंभीरता से जवाब दो। लिली, तुम हर दिन इतना चक्कर लगाती हो।
हाई स्कूल आने के लिए। बस उसे एक नजर देखने के लिए। क्या यह सही है? अरे वह मेरा पावर बैंक है, बस उसे एक झटके में देख लो। मैं फिर से चार्ज हो जाती हूँ। तुम मेरे साथ चलोगी? गुहेंग, मैं और गलती नहीं कर सकती। नहीं। अगली बार मुझे देखो तो दूर रहना। गुस्सा, चिंता न करें। अगर बैंक कार्ड नहीं होता, होटल में छूट जाता, तो आज मैं आपसे नहीं मिलती। 10 लाख यह उसने दिया। मिस, आपके पास कोई गाइड नहीं है। आप हमारे क्यूयू ग्रुप के दरवाजे में प्रवेश नहीं कर सकती। मुझे ब्लॉक कर दिया। हमारी लीली फिर से मोमोज खा रही है। मोमोज खाना आसान है। युआन युआन खाओगी? यह मोमोज कितने सूखे हैं। जल्दी से कुछ सोया दूध पी लो। पता है आज हमें कौन पढ़ाने आ रहा है? प्रोफेसर जियांग नहीं। अगर जियांग बूढ़ा होता तो क्या मैं तुमसे पूछता? मैंने सुना है आज हमें पढ़ाने वाले हमारे कॉलेज के अतिथि प्रोफेसर गुहेंग हैं। वही आईटी उद्योग का सबसे युवा नेता, क्यूयू ग्रुप के सीईओ। गुहेंग के पास पैसा भी है और लुक्स भी। वह तो हजारों लड़कियों का सपना है। मैंने उसकी तस्वीर देखी है। जो स्कूल का हीरो तुम्हारे पीछे पड़ा है उससे भी ज्यादा हैंडसम, खासकर जब वह चश्मा पहनता है। बिल्कुल सेक्सी नहीं, परफेक्ट जेंटलमैन। सेक्सी नहीं। मुझे लगता है वह एक भेड़िया है। लीली, तुम क्या कह रही हो? आप मुझे प्रोफेसर गु कह सकते हैं या सीधे मेरा नाम ले सकते हैं। आखिरकार मैं आपसे कुछ ही साल बड़ा हूं। सर, क्या आपकी कोई गर्लफ्रेंड है? इस सवाल का जवाब मैं क्लास के बाद दूंगा। अभी हम सिर्फ अर्थशास्त्र की बात करेंगे। गुहेंग के वो लंबे और मजबूत उंगलियां। किस खुशकिस्मत औरत को मिला होगा ऐसा परफेक्ट आदमी। लीली, तुम्हारा चेहरा इतना लाल क्यों है? क्लासरूम में बहुत गर्मी है। चलो, इस सवाल का जवाब कोई स्टूडेंट देगा। 5वीं पंक्ति में बीच वाली लड़की, सफेद कपड़े वाली। तुम जवाब दो। स्टूडेंट, तुम्हारा नाम क्या है? शेन किंगली। आवाज इतनी धीमी, क्या सुबह का नाश्ता नहीं किया? शेन किंगली। क्या तुम मेरे कहे हुए बात से सहमत हो? सहमत। सच में? तुम्हारा मानना है कि इंसान सिर्फ पैसे का गुलाम है। इंसान पैसा पाने के लिए अपनी सबसे कीमती चीजें भी दे सकता है। मुझे तो बड़ी जिज्ञासा है, शेन किंगली। तुम पैसे के लिए क्या दोगी? मेहनत, पसीना, या फिर शायद नैतिकता भी? ये शेन किंगली हमेशा अच्छी पढ़ाई और आचरण वाली दिखती थी, ऐसी कैसे हो गई? हर कोई हमारी मियाओ यिन जैसी नहीं होती, जो खूबसूरत भी है और दिल भी अच्छा रखती है। ये शेन किंगली तो बस अपनी खूबसूरती पर इतराती है, पता नहीं पीछे क्या करती होगी। ऐसे गंदे काम जो दिखाने लायक नहीं। शेन, अगली बार मेरी क्लास में ध्यान देना। बैठ जाओ, हम आगे बढ़ते हैं। गुहेंग, तुम्हारी नजरों में
क्या मैं ऐसी ही हूं? लिली, तुम और प्रोफेसर गो क्या पहले से जानते हो? तुम ऐसा क्यों पूछ रही हो? लगा कि क्लास में तुम दोनों के बीच माहौल कुछ अजीब था। अरे देखो, इस एंगल से प्रोफेसर गो का प्रोफाइल तुम्हारे जूनियर हाई के क्रश वाले सीनियर जैसा लग रहा है। युआन युआन, तुम ज्यादा सोच रही हो। वो बस मुझे पैसे उधार दिया था। मैं तो एक ड्रामा इमेजिन कर रही हूँ। बॉस लव स्टोरी वाला। औरत, तुमने मेरे पैसे लिए हैं, अब शरीर से चुकाओगी। अरे बकवास मत करो। वो पैसे मुझे उसे वापस करने हैं। क्या वो कैंपस क्वीन वोटिंग में तुमने जिस शेन मियाओ को बुरी तरह कुचल दिया था, प्रोफेसर गु ने उसे कार में क्यों बैठा लिया? हाय, प्रोफेसर गु की मेरी नजर में छवि धूमिल हो गई। मुझे उम्मीद नहीं थी कि वह मेरे प्रूफ जैसा होगा। चालक लड़कियों को देखकर चलना भूल जाता है। लिली देखो, शेन मियाओ हाल ही में नामी बैग और जेवरात बांट रही है। लगता है किसी बड़े आदमी से जुड़ गई है। बेईमान कल ही मुझसे पूछ रहा था कि क्या मैं उसके साथ रहूंगी। आज ही किसी और जवान लड़की को ढूंढ लिया। कब कोई समझदार हंडसम आदमी हमारी लिली पर भी पैसा लुटाएगा? दूसरों पर निर्भर रहने से बेहतर है खुद पर भरोसा। मेरे पास इतना सोचने का समय नहीं। मैं बस चाहती हूँ कुछ और पार्ट टाइम नौकरियां ढूंढूं ताकि भाई का इलाज का खर्च चुका सकूं। मैंने सुना है कि नाइट सिटी में हाल ही में पियानो वादकों की भर्ती हो रही है, लेकिन शायद नाइट शिफ्ट है। क्यों गार्डन से ज्यादा अशांत हो सकता है? वे कितना देते हैं? शायद एक रात के 2000। मैं उनके भर्तीकर्ताओं से संपर्क करती हूँ। मिस शेन, आप पियानो अच्छा बजाती हैं। पहले आधी फीस दे देते हैं। आज रात प्रदर्शन खत्म होने पर बाकी का भुगतान कर देंगे। धन्यवाद मैनेजर। मैं पहले टॉयलेट जाती हूँ। महोदया, रुकिए। कृपया रास्ता दीजिए। ये नहीं हो सकता। पैसे ले लिए और अब बचना चाहती हो। मैंने कब आपका पैसा लिया? तुम्हें लगता है कि पियानो के वो 2 बटन दबाने 1000 रुपए के काबिल हैं। मैं पैसे वापस कर देती हूँ। हट जाओ। दोष तो तुम्हारी खूबसूरती का है बहन। तुम्हें लगता है क्यों गार्डन से नौकरी छोड़ देना मुझे रोक देगा? आज रात अच्छे से मेरा मनोरंजन करो, मुझे खुश कर दो। शायद तुम्हें कुछ और पैसे दे दूं। मुझे छोड़ दो, छोड़ दो। सचमुच जंगली बिल्ली हो, लेकिन तुम्हारा ये रूप मुझे पसंद है। रोमांचक। हाँ बॉस, वो व्यक्ति आज रात नाइट सिटी आ रहा है। हम पहली बार राजधानी में हैं। बेहतर होगा मामला बड़ा न करें। पहले इसे मेरी कार में ले जाओ, बाद में मैं आराम से मजा लूंगा। अगर वो लड़े तो चुपचाप उनके साथ चली जाओ, नहीं तो मैं गारंटी नहीं दे सकता कल तक जिंदा रह पाओगी या नहीं। बॉस अकेले जा रहे हैं, कोई परेशानी तो नहीं होगी? क्या परेशानी हो सकती है? गु हेंग की ताकत चाहे जितनी हो, राजधानी में वो हत्या करने की हिम्मत नहीं करेगा। रुको, उसे भागने मत दो। अगली बार मुझे देखो तो दूर से ही भाग जाना। बॉस गु, हम एक औरत को ढूंढ रहे हैं। उसने हमारे बॉस को मारा है। हम उसे सबक सिखा रहे हैं। औरत, लुओ झिंगदे इतना डरपोक है? हाँ, हमारे बॉस को कई दिनों से गुस्सा है। उसे पकड़ लिया गया है। ये नाइट सिटी का छुपा हुआ रास्ता है। बिना गाइड के बाहर निकलने की सोचना बेवकूफी है। हट जाओ। बॉस गु का रास्ता मत रोको। बॉस गु, आप आगे बढ़े। आपका समय बर्बाद करने के लिए माफ कीजिए। श्री गु, मैं उनके साथ नहीं जाना चाहती।
अपनी औकात देखो। बॉस गु से रिश्ता जोड़ने की हिम्मत। श्री गु, तुम्हारी मदद करने से मुझे क्या मिलेगा? तुम क्या चाहते हो? वह व्यक्ति मुझे चाहिए। चुपके से रो रही है। डरपोक हो तो ऐसी जगहों पर मत आया करो। मैं यहाँ पियानो की पार्ट टाइम जॉब के लिए आई थी। हाँ, यहाँ क्या है? आराम कक्ष, अंदर मेरा इंतजार करो। या फिर अभी अपने आप चले जाओ। $5 लाख क्यों वापस आ गए? जो तय हुआ था वही देना था। मैंने तुमसे संपर्क किया तो पता चला तुमने ब्लॉक कर दिया। बैंक से संपर्क करना पड़ा। कल दोपहर मैं तुम्हारे पास आया था। 5 लाख का ट्रांसफर नहीं दिखा तो मैंने वैसे बात की। हर जगह काम मिल सकता है, तुम्हें पैसों की कमी है? पिछली बार मेरे पास आई थी। तुम्हें पैसे चाहिए, मैं दे सकता हूं। 5 लाख ज्यादा लगे? तुम उस रात जो किया था वो कई बार कर सकती हो। शेंकिंगली, मुझे तुम बहुत पसंद हो। मेरे साथ करो। मुझे पसंद नहीं। क्यों? दर्द हुआ? दर्द तो सिर्फ तुम्हें नहीं हुआ। नहीं। कारण? ऐसे पैसे कमाने का एक बार ही मौका काफी है। और सुनो, प्रोफेसर गु ने क्लास में नहीं कहा था, इंसान को पैसों के लिए अपनी नैतिकता और गरिमा नहीं छोड़नी चाहिए। गुस्सा आ गया? पिछली बार मैंने तुम्हें चेतावनी दी थी। अगली बार मुझे देखो तो दूर से ही भाग जाना। इस बार तुम खुद मेरे पास आई हो। तुमने अभी पूछा था कि मैं क्या चाहता हूं। मैं तुम्हें चाहता हूं। जरूरी नहीं कि मैं ही हो, तुम किसी और को ढूंढ लो। कोई और? इस बार सच में मैंने तुमसे किए वादे को तोड़ दिया। मैं वादा करता हूँ, अगली बार तुम्हें देखूंगा तो दूर से ही भाग जाऊंगा। और मैं तुम्हारा कर्जदार हूँ, बाद में चुका दूंगा। मैं वो इंसान नहीं जो दूसरों का कर्ज रखता है। मेरा कर्ज अभी वापस ले लूंगा। मैंने कहा था नहीं। ये आखिरी बार है। बॉस गु, आपके होंठ। लुओ झिंगदे अभी भी कमरे में इंतजार कर रहा है। आप क्या सोचते हैं? उसे इंतजार करने दो। कार से जिंगदा जाओ। ये बॉस गु को गंदी बदबू पसंद नहीं, इसलिए जो कार आमतौर पर इस्तेमाल होती है उसमें परफ्यूम की गंध लग गई थी। धुलवाने भेज दी गई है। बॉस गु को सफाई की आदत है। साफ सुथरी चाहिए। बेहतर होगा कॉलेज की लड़की हो। चाहिए। मुझे नहीं चाहिए। जब से तुम कार में बैठी हो, इस बॉक्स को पकड़े हुए हो। यह पहली बार नहीं है। चाहो तो भी नहीं दूंगा। बॉस गु,
क्या आप नियमित स्वास्थ्य जांच करवाते हैं? आमतौर पर 6 महीने में एक बार, लेकिन इस साल बॉसगु बहुत व्यस्त थे, इसलिए स्वास्थ्य जांच अभी तक टल गई है। फिर भी नियमित जांच जरूरी है। हमारी क्लास में कुछ लड़कियों ने गर्भपात करवाया है और कुछ बीमार भी हैं। उनकी बीमारी का मुझसे क्या लेना देना? तुम्हें क्या हुआ है? मुझे कुछ नहीं है, मैं तो सिर्फ तुम्हें याद दिला रहा हूं। कौन जानता है, कल तुम मेरे साथ मेडिकल चेकअप के लिए चलोगी। मैं हम चेकअप के बाद ही मुझे चैन मिलेगा। मैं खुद वापस चली जाऊंगी। अगली बार मिलेंगे। लुओ झिंगदे जैसे गुंडे से कुछ और थप्पड़ मार सकती हो। बाहर खुद को सुरक्षित रखो, मुसीबत में पुलिस को बुला सकती हो या मुझे भी बुला सकती हो। धन्यवाद। उसने अचानक कहा कि शरीर स्वस्थ नहीं है, इसका क्या मतलब है? बॉसगु शेन जानती होगी। आप शेन याओइन के संपर्क में थे, उसे गलतफहमी हो गई होगी। मैं बस शिन्याओइन को मां के साथ खाने पर ले गया था, उसे गलतफहमी हो गई। शेन याओइन ने शायद सोशल मीडिया पर कुछ इशारों भरी बातें पोस्ट की है। उसे पैसे दे दो, मैं मां को भी समझा दूंगा। ऐसी चीजों के लिए अगली बार उसकी जरूरत नहीं है। हाँ, निकल जाओ। तुम भी जाओ। बॉसगु, कैसे हो? कोई जरूरी बात नहीं है, तुम भी निकल जाओ। है हैचिंग ग्रुप का प्रबंधन मैं कर रहा हूं, लेकिन मेरे पास असली अधिकार नहीं है। बहुत से लोग मेरी नहीं सुनते। क्या आप मुझे कुछ शेयर दे सकते हैं? सारे शेयर आपके हैं, तो कमाई का बंटवारा ठीक रहेगा। आप 7, मैं 3, आप 8, मैं 2, आप 9, मैं 1। मैं आपको वाइन एस्टेट भी दे दूंगा। क्या ये ठीक रहेगा? लोगों को नियंत्रित नहीं कर सकते तो तुम्हें रखने का क्या फायदा? बॉस लुओ समझदार इंसान है। अगर वे रोज वेतन लेकर हैचिंग ग्रुप का प्रबंधन करें तो साल भर में करोड़ों की कमाई होगी। ली सेक्रेटरी ने सही कहा। आज की बात मानो मैंने कही ही नहीं। बीजिंग कैसी जगह है, तुम्हारे वो घटिया तरीके। बेहतर होगा कि संयम से काम लो। बॉस को मैं भविष्य में ऐसा नहीं करूंगा। एचिंग ग्रुप की सारी कमाई मुझे चाहिए, वाइन एस्टेट भी मुझे चाहिए, और जिन्हें छूना नहीं चाहिए उन्हें मत छुओ। समझ गया। सोचा नहीं था गुहेंग जैसा इंसान उस लड़की वाले टाइप को पसंद करेगा। कोई आश्चर्य नहीं कि ये सेक्सी लड़कियां उसकी नजरों में नहीं आती। क्या संयोग है शेन सहपाठी। तुम कहाँ जा रही हो? मैं छोड़ देता हूं। नहीं, मैं खुद चली जाऊंगी। कोई बात नहीं, मुझे कोई परेशानी नहीं है। सच में जरूरत नहीं है। ठीक है शेन जी, मैं आपको अस्पताल जांच के लिए लेने आया हूं। नहीं, मैं समय निकालकर खुद चली जाऊंगी, परेशान न हो। गाड़ी में बैठो। गु साहब नमस्ते। स्कूल के गेट पर जो तुमसे बात कर रहा था वह कौन था? एक सहपाठी, मेरे ही बैच का। तुम्हें पसंद करता है? हाँ, उसने पहले मुझे पटाने की कोशिश की थी। क्या तुम भी उसे पसंद करती हो? देखा तुमने अभी उसके साथ बहुत खुश होकर बात कर रही थी। नहीं। दोनों को बधाई, शरीर में कोई समस्या नहीं है। यह रिपोर्ट है। अगर बच्चा चाहते हो तो लड़की को थोड़ा ख्याल रखना होगा, थोड़ी कमजोरी है। हम ऐसे नहीं हैं। कहीं तुम लोग अभी अभी डेटिंग शुरू तो नहीं की हो? आजकल बहुत से युवा ऑफिशियली रिलेशनशिप कंफर्म करने से पहले भी चेकअप करवाते हैं, सब अपनी सेक्स लाइफ के लिए ही। तो तुम्हारे बॉयफ्रेंड का शरीर बिल्कुल हेल्दी है, बस तुम थोड़ी कमजोर हो। संयम बरतना जरूरी है। बॉस गु, ऐसा मेडिकल चेकअप आपका पर्सनल डॉक्टर ही कर सकता था। आप सरकारी हॉस्पिटल आए शायद शेन के लिए। मेरा डॉक्टर, उससे रिजल्ट पर शक होगा, इससे हमेशा के लिए निपटारा हो जाएगा। आप शेन के लिए बहुत खास महसूस करते हैं। ज्यादा बात मत करो। मुझे उसे चाहिए।
आप शेन के लिए सच में बहुत खास है। शायद मैं उसके लिए थोड़ी अलग हूँ। हेलो। नीचे आओ। मिस्टर गु, बिजनेस मीटिंग में थोड़ा पी लिया। अगर सिर दर्द हो तो मैं मालिश कर सकती हूँ। हाँ। स्कूल में क्यों नहीं रहती? मैंने छोड़ दिया है, इसलिए बाहर आ गई। आर्थिक तंगी की वजह से पढ़ाई छोड़नी पड़ी। पैसे होने पर फिर से ज्वाइन कर लूंगी। उस रात खुद मेरे पास आई थी, फीस के लिए भी। इसके अलावा और भी कुछ था। माफ कीजिए मिस्टर गु। तुमने मूड खराब कर दिया, शेंकिंगली। तुम मेरे पास सिर्फ सोने के लिए आई थी। और क्या? मालिश करने के लिए बुला लो। मैंने पहले ही कह दिया था। मिस्टर गु, अगली बार ऐसी जरूरत हो तो मुझे मत बुलाना। नहीं चाहती तो उतर जाओ। शेंकिंगली, खुद को इतना खास मत समझो। गाड़ी चलाओ। शेन सर, हाँ, पिछले महीने की तनख्वाह आपके खाते में ट्रांसफर कर दी गई है। अरे मैन जी, शुक्रिया। बच्चों को आपकी क्लास बहुत पसंद आई, यह आपका हक था। पिछली बार आपने जिस पार्ट टाइम जॉब के बारे में पूछा था वह खाली हो गया है। एक गोल कैरी के घर कुछ काम आ गया है और आपको इसका अनुभव भी है, तो मैंने आपको रिकमेंड कर दिया। मैन जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। छोटी सी बात है, दिल पर न लें। हेलो। किंगली, मुझे लगा था कि तुम इस सेमेस्टर की छुट्टी ले रही हो। मैं डर गई थी। तुमने चुपके से कब इस सेमेस्टर की फीस भर दी? मैंने नहीं भरी, शायद काउंसलर ने गलती कर दी। ऐसा कैसे हो सकता है? मैंने खुद तुम्हारा पेमेंट स्लिप देखा है। 20,000 रुपए एक 30 साल के सूट पहने आदमी ने भरे थे। क्या तुम्हारा कोई रिश्तेदार नहीं है? मुझे पता है कि यह कौन है। हेलो। बात करो, मैं व्यस्त हूं। मेरी फीस तुमने भरी है? हाँ। दरअसल पिछली बार तुमने मुझसे 5,000 लिए थे।
लेकिन इतने पैसे देने में मुझे शर्म आई। कॉलेज के बच्चों को स्कूल में ही रहकर पढ़ाई करनी चाहिए, अपनी खूबसूरती का फायदा उठाकर। यह मत सोचो कि तुम इस दुनिया में अकेली सुरक्षित रह सकती हो। तुम्हें कोई हक नहीं। जो भी हो, तुम मेरी आधी छात्रा तो हो ही। फीस भर दी है तो अच्छे से पढ़ाई करो। चुप क्यों हो गई? शर्मिंदा हो रही हो। बॉस, आप इतने व्यस्त हैं। टाइम मैनेजमेंट के मास्टर भी आपके आगे फेल हैं। फिर भी मेरे बारे में सोचने का समय निकाल लेते हो। इन्हें चुप कराओ। बॉस को, हम जिंगबे यूनिवर्सिटी के छात्र हैं। हमें कुछ नहीं पता, प्लीज हमें जाने दो। हम अगली बार ऐसा नहीं करेंगे। बॉस को, ये सच में जिंगबे यूनिवर्सिटी की छात्रा हैं। एक फर्स्ट ईयर, एक सेकंड ईयर। बॉस को, हम झूठ नहीं बोल रहे। प्लीज हमें जाने दीजिए। इन्हें बाहर भेजो सबक सिखाने के लिए। जी, दोनों साथ चलिए। बॉस को, यह व्यक्ति लो झिंगदे द्वारा भेजा गया था। कहा कि आपके लिए उपहार। उसे लगा कि मुझे इस तरह का पसंद आएगा। शायद लो झिंगदे, मिस जेन के साथ आपका रिश्ता असामान्य है, इसलिए गलतफहमी हुई कि आपको महिला छात्राएं पसंद है। उसे अगली बार अपनी समझदारी न दिखाने को कहो। और मेरा शिंगी से कोई खास रिश्ता नहीं है। बचाव करना, फीस भरना, इसे खास नहीं कहते। दोपहर के बाद क्या काम है? 4 बजे बीए टेक्नोलॉजी के बॉस झू आपको गोल्फ खेलने के लिए आमंत्रित कर रहे हैं। आप क्या सोचते हैं? बॉस जू? हाँ, पुराने बॉस झू ने इस साल अपना सीईओ पद अपने बेटे झुवा यूजे को दे दिया। इसलिए वो कियाओ यूए के साथ चिप्स बनाने के लिए सहयोग करना चाहते हैं, ताकि उनकी क्षमता बीए के उच्च अधिकारियों द्वारा मान्यता प्राप्त हो। उसे मैदान में मेरा इंतजार करने को कहो। हाँ बॉस झू, नमस्ते। किंगली। अरे वयूजे भाई, अभी लगा कि गलत पहचान लिया। हाँ वायुजे भाई, ग्रेजुएशन से पहले मिले थे। तुम विदेश चले गए। वायुजे भाई बिल्कुल नहीं बदले। मैं अभी विदेश से लौटा हूं और मेरी माँ ने बताया कि तुमने उन्हें फोन किया था। अब फिर से कैडी बन गए हो। मुझे सच बताओ, क्या कोई समस्या है? भाई अभी बहुत गंभीर थे। तुम घबराओ मत, बस मैं तुम्हारी चिंता कर रहा हूं। बॉस जू को इतना फुर्सत है कि कैडी के साथ प्यार की बातें करें। किंगली, कोई बात नहीं, तुम यहां आओ। बॉस को मजाक कर रहे हैं। किंगली मेरी बचपन की दोस्त है। प्यार की बातें कैसे हो सकती है? तुम उसके साथ बदल लो। तुम बॉस को के साथ जाओ। बॉस को, किंगली वाह। लिंजी को बहुत अनुभव है। हर बार जब मैं गोल्फ खेलने आता हूं वही कैडी होती है। बॉस जू पहली बार आए हैं, एक अनुभवी को लें तो अनुभव बेहतर होगा। लेकिन बॉस जू का आज का उद्देश्य, क्या तुम भी कियाओ यूए के साथ काम करना चाहते हो? किंगली, कोई बात नहीं, तुम पहले बॉस गू के साथ जाओ। रात को मैं तुम्हें घर ले जाऊंगा। हाँ, अच्छा शॉट। खुद इस्तीफा दे दो या मैं तुम्हारी मदद करूं। यह मेरा अपना मामला है। दूसरों के फीस की बात है, तुम जाओ या नहीं मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मेरे द्वारा दी गई फीस न जाना भी नहीं चलेगा। मैं वापस कर दूंगा। तुम्हारे द्वारा दिए गए पैसे वापस कर दूंगा। कौन वापस करेगा? झू नाम का व्यक्ति। मैं वायुजे भाई को पहले से जानता हूँ। तुम जैसा सोच रहे हो वैसा रिश्ता नहीं है, और मैं उनका पैसा भी नहीं लूंगा। इतना करीब से बुला रहे हो, तुमने उनके साथ क्या किया? तुम मुझे छोड़ दो। शन किंगली, मैं तुम्हें चेतावनी देता हूं, तुम्हें संयम बरतना चाहिए। कम समय में मुझे पता न चले तुमने किसी और आदमी के साथ क्या किया है। बॉस गु मुझे पसंद करते हैं।
मैंने क्या किया है जिससे तुम्हें ऐसा भ्रम हुआ? सिर्फ इसलिए कि मैंने तुम्हारी पढ़ाई का ख्याल रखा? मेरी समझ में एक रात का रिश्ता दोनों की जरूरतों को पूरा करता है। मैंने अपने शरीर को बेचा, तुमने पैसे दिए। बराबर हो गया। अब मिलना तो अजनबी जैसा होगा। अब बोसगु मेरे मामलों में दखल दे रहे हैं। क्या यह उचित है? या फिर बोसगु अपने हर छात्र के साथ इतनी मेहनत करते हैं? अच्छी समझ है अजनबी। किंगली, तुम्हें पैसों की जरूरत थी। मुझे पहले क्यों नहीं बताया? अगर मुझे पता होता तो मैं तुम्हारे पास आ जाता। ये पैसा मैं पहले तुम्हें भेज देता हूँ, तुम इसे जरूरत के लिए इस्तेमाल करो। जरूरत नहीं वायुजे भाई, मैं अब काफी कमा लेता हूँ और अपने भाई के इलाज का खर्च भी उठा सकता हूँ। किंगली, ये पैसा मेरी तरफ से तुम्हारी यूनिवर्सिटी में दाखिले की बधाई हो। सच में जरूरत नहीं, मैं हर महीने पार्ट टाइम काम करता हूँ और कुछ हजार कमा लेता हूँ। न सिर्फ भाई के इलाज का खर्च उठा सकता हूँ बल्कि कुछ बचा भी लेता हूँ। किंगली, हम दोनों इतने सालों से जानते हैं, तुम इतना दूर क्यों हो रहे हो? क्योंकि वायुजे भाई के साथ रिश्ता बहुत कीमती है, इसलिए यह रिश्ता। ठीक है भैया, कल दिल्ली में एक व्यावसायिक पार्टी है। बस एक महिला साथी की कमी है। क्या तुम कल छुट्टी ले सकती हो? मेरे साथ चलो। इस बार मुझे मना मत करना, नहीं तो मुझे दुख होगा। हाँ, तो मैं यूजे भैया के साथ चलूंगी। अच्छा। बॉस जो, यह पार्टी इतनी महत्वपूर्ण है। क्या आप वाकई शेन किंगली को एक गोल्फ कैडी के रूप में ले जा रहे हैं? किंगली अच्छी है। माफ कीजिए, मुझे देर हो गई। क्या हुआ? क्या यह बहुत अजीब लग रहा है? बहुत सुंदर लग रही हो। बाद में मेरे पास रहना। इतनी अच्छी बहन, किसी और आदमी के साथ भागना मत। हाँ। घबराओ मत, मैं यहां हूं। क्या ये झो साहब नहीं है? बॉस झाओ। बॉस को, ये छोटे बॉस झो है। पिछले 2 सालों से झो परिवार का व्यवसाय बहुत अच्छा चल रहा है। झो की चिप्स की खेप भी उत्पादन में लग गई है। हम मिल चुके हैं। सहयोग के बारे में क्या यू को अभी और विचार करने की आवश्यकता है? झो की नवीनतम चिप्स की खेप उत्पादन में लग गई है। उत्पादन पूरा होने के बाद मैं क्या यू को कुछ नमूने भेजूंगा। तब बॉस गो से कुछ सुझाव अवश्य लेंगे। तो मैं इंतजार करूंगा। झो बॉस गो को निराश नहीं करेगा। यूजे भैया, मुझे थोड़ी भूख लगी है। बाई का उत्पाद। माफ कीजिए। बॉस जो को दिल्ली आए 1 हफ्ता हुआ है और आपने एक गोल्फ कैडी को व्यावसायिक पार्टी में ले आए। उसकी पहचान थोड़ी अनुपयुक्त लगती है। बॉस गो को किंगली याद है। गोल्फ कोर्स में कैडी थी। मैं और किंगली बचपन से जानते हैं, उसे बड़ा होते देखा है। बॉस गो, उसका मजाक मत उड़ाइए। इस छोटी लड़की ने अभी रात का खाना नहीं खाया है। अब भूख लगी होगी। अशिष्टता हुई। माफी तो गलती करने वाले को मांगनी चाहिए। उसकी आवाज बहुत धीमी थी, मैंने नहीं सुनी। किंगली डरपोक है। पहली बार इतनी औपचारिक पार्टी में आई है। बॉस गो, उस पर दबाव मत डालिए। वह बहुत डरपोक है। शायद पूरे राजधानी में कुछ ही महिलाएं हैं जो उससे ज्यादा बहादुर हो। मजा आया। चलो। किंगली, हाँ। क्या तुम बॉस गो को जानती हो? मैं नहीं जानती।
अरे, तुम और क्या खाना चाहती हो? जूस पीना चाहती हो? हवायू से भाई, आप इस पार्टी में आए हैं। शायद बहुत से लोगों से मिलना होगा। आप मेरी चिंता न करें, मैं खाकर आपके पास आ जाऊंगी। ठीक है, तो बिल्कुल भी इधर उधर न भटकना। मैं पार्टी हॉल में ही हूं। हाँ। बॉसगु, आपके पिता को पता चल गया है कि आपने उनके पास बॉस गुली सेक्रेटरी, क्या संयोग है? शेन जी, आप पार्टी हॉल में क्यों नहीं हैं? मैं अंदर बहुत घुटन हो रही थी। मैं बाहर हवा खाने आई हूँ। शेन जी ने कुछ सुना? मैंने कुछ नहीं सुना। मेरे सामने झूठ बोलने की कीमत चुकानी पड़ती है। मैंने सिर्फ लिन सेक्रेटरी को यह कहते सुना कि आपके पिता को पता चल गया है। बस यही एक वाक्य। मैंने सच में कुछ नहीं सुना। लिन सेक्रेटरी की आवाज बहुत धीमी थी। बस यही एक वाक्य साफ सुना। तुम्हारी यह ड्रेस किसने चुनी, जुवायूजे? हाँ। शेंकिंगली, पता है तुम अभी कैसी लग रही हो? राजकुमारी की तरह। तुम्हारी उम्र कितनी है? अभी भी राजकुमारी बनना चाहती हो तुम? अभी नाबालिग जैसी लग रही हो। यह ड्रेस तुम्हारे लिए नहीं है। मैं जवान हूं। नाबालिग जैसी दिखना अजीब नहीं। कुछ लोग तो कुछ भी पहन लें, बूढ़े ही लगते हैं। जुवायूजे बूढ़े नहीं है। वह राजधानी में कुछ ही दिनों से आया है और तुम उसके साथ पार्टी में आ गई। तुम जैसी नाबालिग को बस कुछ मीठी बातें सुनाओ और वह मूर्खों की तरह उसके साथ चली जाती है। मैं और वायुजे भाई वैसे रिश्ते में नहीं है जैसा तुम सोच रहे हो। और वह बहुत अच्छे इंसान है। कौन जानता है, मैं तुम्हें सलाह देती हूं कि इतनी भोली न बनो। जुवायूजे, शायद वह व्यक्ति नहीं रहा जिसे तुमने बचपन में जाना था। नाबालिग। मैं तुम्हें नई ड्रेस दिलवाता हूँ, जाकर बदल लो। उसे लाउंज तक ले चलो। लेकिन वह बॉस का लाउंज है। हमें कपड़े भी बदलने हैं। कितना समय लगेगा? उसके कपड़ों पर वाइन का दाग देखो। इतना साफ दिख रहा है। अगर वह कुछ बकवास करे और गुहेंग सुन ले तो क्या होगा? तुम उसके साथ रहो, उसे जल्दी से तैयार होने दो। मेरे साथ आओ। लो, उस कमरे में जाकर बदलो, जल्दी करो। यह जियांग की स्पेयर ड्रेस है। तुम्हारे पहने हुए से कहीं ज्यादा महंगी है। वापस लौटाने की जरूरत नहीं। बॉसगु, आपके साफ कपड़े यहां रख दिए हैं। जियांग को शायद पता नहीं कि आप परफ्यूम की गंध से नफरत करते हैं। बाहर जाओ। जी। जल्दी जाओ, जल्दी जाओ। क्या हुआ? अभी तक नहीं गए? तुम मेरे लाउंज में इस तरह कपड़े उतार रही हो। क्या तुम फिर से वही चाल चल रही हो? कैसी लग रही हो शेंकिंगली? मैं सिर्फ कपड़े बदलने आई थी। मेरी ड्रेस गंदी हो गई थी। जियांग की असिस्टेंट ने मुझे अंदर लाया था। मुझे नहीं पता था कि यह आपका लाउंज है। जियांगलू, उसने मेरी ड्रेस पर वाइन गिरा दी। आओ। मैं कपड़े पहनकर आती हूँ। क्या आप पीछे मुड़ सकते हैं? जुवायूजे कहा है? उसे काम है।
मैं खुद संभाल लूंगी। तुम कह रही हो कि जियांगलू की असिस्टेंट ने तुम्हें कार्ड दिया? हाँ, कार्ड कहाँ है? क्या अब मैं जा सकती हूँ? इतनी गंदी है फिर भी पहन रही हो? जियांग ने जो ड्रेस दी है मैं नहीं पहनूंगी। ड्रेस उतार दो। मैंने लिन से तुम्हारे साइज की खरीदवाई है। हाँ, इतनी मेहनत की जरूरत नहीं थी। मैंने उतारने को कहा फिर भी पहने हो। इतनी चाहत है जो वायुजे ने तुम्हें दी थी। क्या आप पीछे मुड़ सकते हैं या बाहर जा सकते हैं? क्या तुम्हें वायुजे को बुलाना चाहिए तुम्हारी मदद करने? मेरा वायुजे के साथ कुछ नहीं है। तुम हमेशा क्यों विश्वास नहीं करते? तो फिर तुम मुझे क्यों ठुकराती हो? तुम्हारे पास इतनी सारी औरतें हैं, मैं एक कम हूँ। किसने तुम्हें बताया? मैंने खुद देखा और सुना था। उस दिन मैंने देखा था। शेन मियाओ ने आपकी कार में सवारी की। ट्यूशन फीस के मामले में मैंने आपको फोन किया और मैंने आपके पास से वो आवाजें भी सुनी। 2 लड़कियों की आवाजें। आपके पास इतनी सारी औरतें हैं, फिर भी आप मुझे क्यों नहीं छोड़ते? कौन सा परफ्यूम इस्तेमाल करती हो? मेरे पास परफ्यूम खरीदने के पैसे नहीं हैं। तो फिर क्यों हर बार जब मैं आपसे मिलती हूँ मैं खुद को आपके करीब आने से रोक नहीं पाती? आपने मेरे साथ आखिर क्या किया है? मैंने तो कुछ भी नहीं किया, ये आपकी खुद की समस्या है। मुझे छोड़ दो। छोड़ सकता हूँ। मुझे एक चुंबन दो, बिल्कुल उस रात की तरह। नहीं दूंगी। शेन किंगली, तुम पर मेरा एहसान है। मैं चुका दूंगी जो भी मैं कर सकती हूँ। अभी ही है। बदल दो। ठीक है, तो मैं तुम्हें चूम लेता हूं। क्या तुम कुत्ते हो कि इतना काटते हो? गु मैं तुम्हारे लिए बदल देता हूं। मैं खुद कर लूंगी। बॉस को मिस जियांग आपसे मिलने आई है। वो आपसे माफी मांगना चाहती है। जियांगलू मुझसे क्यों मिलने आई है? क्या शेन जी उनके साथ है? मिस जियांग जियांग ने मुझे आपसे पूछने भेजा है। क्या उन्होंने कुछ गलत कहा था जिससे आप नाराज हो गए? इतने बेकार सवाल के लिए तुम मेरे पास आई हो? उन्हें पार्टी हॉल में वापस भेजो। ठीक है बॉस को आपके कपड़े। मेरे लिए साफ कपड़े ले आओ। आज जिस लड़की को लाए हो क्या वो तुम्हारी पसंदीदा है? किंगली, तुमने कपड़े क्यों बदल लिए? मैं सोच रहा था कि मेरी प्यारी बहन जो प्रिंसेस ड्रेस पहनती थी कहाँ गई? मेरी ड्रेस पर वाइन गिर गई थी, इसलिए बदल ले। यूजे भाई, मैंने अभी आपको मिस जियांग के साथ बात करते देखा। क्या आप मिस जियांग को भी जानते हैं? वो बीजिंग की जियांग फैमिली की इकलौती बेटी है। उनके पिता और दादा राजनीति में है।
बीजिंग में उनका बहुत रुतबा है। गु और जियांग फैमिली के बीच शादी की बात चल रही है। अगर जियांग लू सच में मिसेस गु बन गई तो अब से ही संपर्क बनाए रखना भविष्य के लिए फायदेमंद होगा। बॉस जो, बॉस गु भी जा रहे हैं। हाँ, हमेशा कोई न कोई महिला हेंग भैया के पीछे पड़ी रहती है। आज का पार्टी बिल्कुल बोरिंग था। मिस जियांग मजाक कर रही है। बॉस गु सुंदर है और काबिलियत भी रखते हैं। राजधानी की अमीर लड़कियां उनके करीब आना चाहती हैं। वो महिलाएं कौन सी हैसियत रखती हैं? भले ही हेंग भैया से 2 बातें कर लें, वो गु परिवार में शादी नहीं कर सकती। यूजे भैया, मैं पहले गाड़ी में बैठ जाती हूँ। हेंग भैया, साथ चलोगे? मुझे कुछ काम है। सचिव लिन, उन्हें वापस छोड़ दो। जी। बॉस जो, साथ में चलेंगे? बॉस गु को तो काम था ना। मैं और जियांगलू एक रास्ते पर नहीं है। मुझे क्याओ यूए वापस जाना है। किंगली, तुम आगे की सीट पर आ जाओ। बॉस गु हमारे साथ चल रहे हैं। हाँ। यूजे भैया, मैं पीछे बैठ जाती हूँ। बॉस जो, इतनी औपचारिकता की जरूरत नहीं। बॉल बॉय कहाँ रहता है? कोई बात नहीं, हम पहले क्याओ यूए ग्रुप चलते हैं। बात है। बॉल बॉय ने मुझे धकेल दिया। बॉस गु फिर मजा कर रहे हैं। किंगली इतनी शांत लड़की है, हमेशा उस पर निशाना मत बनाओ। वो शांत है? आज्ञाकारी होना ही शांत होना है। किंगली को बचपन में पिता और भाई का प्यार मिला। उसे विद्रोही उम्र भी नहीं आई। स्वाभाविक रूप से शांत है। किंगली, कल भैया जा रहा है। अगर कुछ हो, भैया को फोन करना। कुछ न हो तो भी फोन कर सकती हो। ठीक है यूजे भैया, तो मैं ऊपर चली जाती हूँ। बॉस जो को वो पसंद है। जवानी में किंगली को बहुत प्यारा लगता था। अब वो बड़ी हो गई है। सच में दिल धड़कने लगा है। क्या उसे बहन नहीं मानते थे? बहन बस एक बहाना था। किंगली लोगों पर बहुत शक करती है। अगर ये रिश्ता न होता तो मैं उसे बाहर नहीं ला पाता। क्या बॉस गु को भी उससे मतलब है? इन दिनों कोई मेहमान ने तुम्हारी शिकायत की है, किंगली। क्या तुमने किसी को नाराज कर दिया? उन्होंने फोन करके शिकायत की थी। कहा कि आपकी सेवा का रवैया अच्छा नहीं है और आप गालियां भी देते हैं। नहीं, मैंने कभी ग्राहकों को गाली नहीं दी। क्या आप मुझे बता सकते हैं कि शिकायत किसने की थी? सिर्फ इतना पता है कि वह हमारे गोल्फ कोर्स का सीनियर वीआईपी है। किंगली, माफ कीजिए, कल से आपको काम पर आने की जरूरत नहीं है। वही शेंग किंगली है। उसके पास सिर्फ हाई स्कूल की डिग्री है। वह मेरे पोते को पेंटिंग सिखाने आई थी। अगर वह सेंट्रल एकेडमी ऑफ फाइन आर्ट्स में दाखिला नहीं ले पाई तो आप जिम्मेदार होंगे। दादी, आप मुझसे कुछ भी कह सकती हैं। दूसरे शिक्षकों को परेशान न करें। तुम कचरा हो, तुम्हारी क्या औकात है कि मेरा पोता तुम्हें शिक्षक कहे? मैं जल्दी से हमारा पैसा वापस कर दो, नहीं तो मैं तुम्हारी जान ले लूंगी। दादी, 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 पहले गुस्सा शांत कर लीजिए। किंगली, यह पहली बार नहीं है जब कोई माता पिता आपकी क्लास छोड़ने आया है। आप पहले कुछ दिनों के लिए घर जाइए। जब मैं इसे संभाल लूंगी तो आप वापस आ सकती हैं, ताकि आपको चोट न लगे। माफ कीजिए क्यूयूमिन जी, मैंने फिर आपको परेशान कर दिया। कोई बात नहीं, चलो पहले चलते हैं। पहले गोल्फ कैडी, फिर ट्रेनिंग संस्थान की नौकरी।
लगता है यह सब संयोग नहीं है। ह्यूमिन जी, मैं पहले असिस्टेंट की नौकरी छोड़ देती हूँ। संस्थान को हुए नुकसान मेरी इस महीने की तनख्वाह से काट लीजिए। आपके हमेशा के सहयोग के लिए धन्यवाद। भैया, काश यह सब न हुआ होता। आ गया आखिरी डिश। यह लड़की बहुत नखरे करती है। अगर भैया का बनाया खाना न हो तो वह खाना ही नहीं खाती। यह मेरी गलती नहीं है। भैया का खाना इतना स्वादिष्ट कौन बनाता है? अब से मैं रोज भैया का बनाया खाना खाऊंगी। बढ़िया, मैं तुम्हें एक गोलम टोल मोटू सुअर बना दूंगा। अरे माँ, देखो तो। भैया, सुनो। शेन जी, सांस रुक गई है। क्या? हमने उन्हें बचा लिया है। अब हालत स्थिर है। डॉक्टर झाओ, क्या मेरा भैया ऐसा ही करता रहेगा? हम भी इस बारे में सोच रहे हैं, लेकिन अमेरिका में एक नया उपचार योजना है जो विशेष रूप से श्री शेन जैसे मरीजों के लिए है। क्या आप इसे आजमाना चाहेंगे? अगर यह किया जाता है तो मेरे भाई के ठीक होने की कितनी संभावना है? क्या कोई खतरा होगा? जोखिम तो है, लेकिन 80% सफलता की संभावना है। बस उपचार की लागत 10 लाख की आवश्यकता है। मैं फिर से सोचता हूँ। श्री शेन की हालत बिगड़ती जा रही है। कृपया जल्दी से मुझे जवाब दें। ठीक है। $10 लाख। क्या वह मुझे उधार देने को तैयार होगा? मकसद के लिए किसी भी हद तक जाना। गुहेंग, इन 9 सालों में मैं किस तरह के शैतान से प्यार कर बैठी हूं। कौन? मैं, तुम्हारे पड़ोस में रहने वाली बहन। क्या तुम मुझे अंदर खेलने के लिए नहीं बुलाओगे? क्या तुम्हें डर नहीं लगता कि तुम्हारी गर्लफ्रेंड सुन लेगी? वो औरत तो पहले ही नशे में बेहोश हो चुकी है। अभी तुम्हें मेरी ताकत का एहसास कराता हूं। तुम इतनी खूबसूरत क्यों हो? मैंने पहली बार तुम्हें देखा है। तुम सच में बहुत आकर्षक हो। दरवाजा खोलो। किंगली, तुम क्या कर रही हो? इतना शोर क्यों है? यूजे भाई, आखिर हुआ क्या? मैं राजधानी में हूँ, तुम कहाँ हो? मैं किराए के कमरे में हूँ। मेरा पड़ोसी अंदर आना चाहता है। वह मेरे कमरे में आना चाहता है। फोन करो और पहले पुलिस को बुलाओ। मैं जल्दी पहुंचता हूं। याद रखो, दरवाजे को किसी चीज से बंद कर दो। बहन, भाई तुम्हें अच्छी तरह से। मैंने पुलिस को बुला लिया है। मैं तुम्हें चेतावनी देती हूँ, तुम मत आना। भाई अभी अंदर से आया है। तुम्हारी ये चाल मेरे ऊपर काम नहीं करेगी। मैं तुम्हें चेतावनी देती हूँ, तुम मत आना। बहन, भाई आ गया। किंगली, डरो मत, मैं हूं। किंगली, तुम इस समय मेरे यहां रहो। यहां के किराए के कमरे बहुत खतरनाक है। बॉस को नाइट सिटी में है। क्या वहां जाना चाहेंगे? आज नहीं जाऊंगा। कल जो यू के साथ बात करनी है। लेकिन आज रात जियांग लूजी का जन्मदिन है। जाओ, मेरी वजह से अपने काम को मत रोको। मैं ठीक हूँ यूजे भाई, मैं बस अभी डर गई थी। तुम मेरे साथ चलो, लेकिन वहां हर तरह के लोग हैं। तुम्हें मेरे पास ही रहना होगा, तभी मुझे चैन मिलेगा।
बॉस झू क्या अपनी गर्लफ्रेंड को लेकर आए हैं? पिछली बार दीदी ने आपके कपड़े गंदे कर दिए, माफ कीजिएगा। दीदी आपको एक पैक भेंट करती है माफी के तौर पर। बहना, तुम पिछली बार से अलग लग रही हो, क्या तुम बीमार हो? थोड़ा अस्वस्थ महसूस कर रही हूँ। अगर तुम्हें अच्छा नहीं लग रहा तो यह शराब आधी पी लो। मिस जियांग, किंगली छोटी है, शराब नहीं पी सकती। मैं उसकी तरफ से पी लेती हूँ। मिस शन लगती है शायद वयस्क हो गई है। जियांगलू, आहेंग, मैं सिर्फ बहना से माफी मांगना चाहती थी। बाद में उल्टी करके अपनी स्कर्ट से पोंछ लेना। चलो। मुझे नहीं देखा। मैं और बॉस इतने करीब नहीं हैं कि हम एक दूसरे को ग्रीट करें। अभी अगर मैं नहीं होता तो वह बैग तुम पी चुकी होती। कमीने। वायु से भाई को तुमसे मदद चाहिए। मैं उन्हें परेशान नहीं करना चाहती। बस एक पैग है, पी लेने से मर तो नहीं जाओगी। क्या मैंने तुम्हें परेशान किया है? तुम्हारी शराब पीने की क्षमता कितनी है तुम्हें अंदाजा नहीं? पिछली बार अगर मैं नहीं होता, तुम्हें क्या लगता है वह झू तुम्हारे साथ क्या करता? गुहेंग, मैं आखिरी बार कहती हूँ, मेरा और वायु से भाई का सिर्फ दोस्ती का रिश्ता है। क्या कोई साधारण दोस्त बार बार तुम्हें ऐसी जगह लेकर आएगा? अगर मैं और वायु से भाई सच में साथ होते भी, तुम्हारे साथ कोई लेना देना नहीं। सच में साथ हो गए। शिंकिंगली, छोड़ दो। पैसे की कमी है या मर्द की? मैंने तुम्हें पैसे दिए थे, तुमने नहीं लिए। जुआ यूजे जैसे ही आता है तुम उसके पीछे पीछे चलने लगती हो। उससे तोड़ लो, नहीं तो अगली बार मैं उसके सामने तुम्हें चूम लूंगा। गुहेंग, तुम मुझे क्यों छोड़ नहीं रहे हो? मैं सिर्फ अच्छे से जीना चाहती हूँ। कैसे? मेरे साथ रहकर तुम अच्छी तरह से नहीं जी पाओगी। जरूर जू के साथ जाना है। अच्छी जिंदगी कैसे जी पाऊंगी? मुझे चुनने का अधिकार भी नहीं है। अभी उम्मीद दिखी थी, फिर दलदल में फंस गए। कैसे जियो? मेरे साथ रहो, तुम्हें चुनने का अधिकार मिलेगा। ये बातें तुम दूसरी लड़कियों से भी कहते हो। किंगली, मेरे साथ चलोगी? अभी मच्छर मारा, सॉरी दोस्तों। चलो सब पीते हैं, गाते हैं। मुझे मत छुओ। लगता है तुम सच में मेरे साथ नहीं आना चाहती। शन किंगली, अपना ख्याल रखना। मेरे साथ चलोगी? बॉस जो अभी तक सब ठीक था। बॉस को बाथरूम से लौटे, फिर कहते हैं कॉन्ट्रैक्ट ठीक नहीं। किसी ने गलती से उन्हें नाराज कर दिया। कोई बात नहीं, शायद सच में कॉन्ट्रैक्ट में दिक्कत है। फिर से ठीक से एडिट करके अगले महीने बात करते हैं। किंगली, भैया कल अमेरिका जा रहे हैं, तुम अस्थाई। वायु से भैया, तुम अमेरिका जा रहे हो? हाँ, कुछ काम से। अरे हाँ, किंग यान, वो भी अमेरिका में ही है ना? क्या क्या मैं तुम्हारे साथ आ सकती हूँ? टिकट का पैसा मैं वापस कर दूंगी। बिल्कुल,
लेकिन टिकट का पैसा मैं नहीं लूंगा। इस समय भी तुम मुझसे इतनी दूरी बनाए हुए हो। किंगयान भी मेरा दोस्त है। इस बार मान लो मैं उससे मिलने जा रहा हूं। अब मना मत करना। तो मैं पहले चलती हूँ। बॉस जू, मिस शेन की नौकरी चली गई है। वो तुमसे पैसे मांगने के लिए क्यों नहीं कहती? अगली बार किंगली के सामने इसका जिक्र किया तो तुम मेरे साथ मत आना। जी। किंगली, तुम कब मेरा सहारा लोगी? वायुजे भैया, तुम भी मेरे भैया से मिलने आए हो? हाँ, किंगयान मेरा बचपन का दोस्त है। उसके साथ हुई घटना के बाद मैं कई बार आया हूं। भैया, मैं तुम्हें देखने आया हूँ। मामा लोग चले गए हैं। शेन घर भी बेच दिया है। जल्दी से ठीक हो जाओ। किंगली, तुम बहुत दुखी मत हो। यूजे भैया, मैं अपने भैया के साथ अकेले रहना चाहती हूँ। ठीक है, तो रोना मत। भैया, मैं फिर से गुहेंग से मिली। वह पहले जैसा ही है, लेकिन थोड़ा अलग भी है। तुम्हारे इलाज के खर्च के लिए कुछ ऐसा हुआ जिसके बारे में मैंने कभी सोचा भी नहीं था। तुम मुझे देख रहे हो? दरअसल मैं उसे इतने समय से चुपके से पसंद कर रही हूं। अगर तुम जाग रहे होते, लेकिन अब शायद तुम सुन रहे हो। मैं तुम्हारे दुश्मन के साथ वन नाइट स्टैंड कर चुकी हूं। शायद तुम गुस्से से जाग जाओ। हे, मिस शेन, पिछली बार स्कूल गया था। आपकी फीस जमा करते समय आपके काउंसलर को मेरा नंबर दिया था। आज स्कूल खुला है, आप क्यों नहीं गई? मेरा अवकाश आवेदन पहले ही जमा कर दिया गया है। शायद काउंसलर ने ध्यान नहीं दिया। पढ़ाई मेरा निजी मामला है। अगर स्कूल भविष्य में आपको जवाब देने की जरूरत नहीं है। अभी अमेरिका में कई कोमा के मरीज हैं जो इस नए इलाज से ठीक हो चुके हैं। मुझे विश्वास है श्री शेन भी ठीक हो सकते हैं। इस झांग साहब को देखो, ये इलाज के फायदे उठा चुके हैं। अब वो सामान्य व्यक्ति की तरह चल सकते हैं। मैं नए इलाज से सहमत हूं, लेकिन इसका खर्च। मिस शेन, मेरी नजर में अगर श्री शेन ठीक हो सकते हैं तो चाहे कितना भी पैसा खर्च हो, वो सार्थक है। अभी श्री शेन की हालत बिगड़ रही है। अगर कुछ और बार ऐसा हुआ तो मैं गारंटी नहीं दे सकता कि वो बच पाएंगे। मैं सच में सलाह दे रहा हूं, आप सोच लीजिए। मैंने डॉक्टर झाओ से सुना किंगयान के लिए नया इलाज उपलब्ध है, लेकिन तुम इलाज का खर्च नहीं उठा सकती। मैं अभी तय नहीं कर पाई हूं कि नया इलाज लूं या नहीं, क्योंकि इस इलाज को लेने वाले मरीज कम हैं। मुझे डर है। मुझे विश्वास है किंगयान बिस्तर पर 2 साल से कोमा में है। अगर उसे पता चले कि नया इलाज उपलब्ध है तो वो जरूर कोशिश करना चाहेगा। लेकिन यह 10 लाख का इलाज खर्च, मैं दूंगा। यह बहुत ज्यादा है। चिंता मत करो, ये पैसा मैं तुम्हें मुफ्त में नहीं दूंगा। इस समय मेरी मां मुझे लगातार शादी के लिए लड़कियों से मिलवाने के लिए कह रही है। किंगली, तुम भाई की एक मदद करो। तुम मेरी गर्लफ्रेंड बनकर दिखाओ। यह ठीक नहीं लगता। बिल्कुल ठीक है। मेरी मां को तुम्हारे जैसी लड़कियां पसंद है, साफ सुथरी और निर्दोष लड़की। इस साल मैंने पूरा ध्यान काम पर लगा दिया है। मेरी मां को संभालने का समय ही नहीं मिला। मैं तुम्हारी मदद कर सकती हूँ, लेकिन यह 10 लाख रुपए तुम मुझे उधार दे रहे हो। जब मैं पैसे जमा कर लूंगी तो तुम्हें और मेरे भाई को वापस कर दूंगी। जब वह ठीक हो जाएगा तो साथ में चुका देंगे। मेरा भाई पैसे कमाने में माहिर है। ठीक है। वायुजे भाई, मैं बस पहले से अभ्यास कर रहा हूं, नहीं तो मेरी मां के सामने पकड़े जाएंगे। हेलो। हेलो किंगली, कपल्स रिंग मिल गई। वायुजे भाई, मैं नहीं ले सकती। मां के सामने एक्टिंग करनी है तो पूरी तरह से करो ना। ठीक है, मुझे काम पर जाना है।
थोड़ी देर में मैं तुम्हें लेने आऊंगा। शेनजी, उदास मत रहो। कल रात बॉस चू पूरी रात चुनते रहे। तुम्हें बहुत पसंद आया तो मैं वायुजे भाई से कहूंगी, यह रिंग तुम्हारे लिए है। तुम लिन लिन सेक्रेटरी। शेन जी, हमारे बॉस गु ने आपको बुलाया है। शेनजी व्यस्त है, समय नहीं है। हमारे बॉस गु ने कहा 5 मिनट भी चलेगा। लिन सेक्रेटरी, मैं अमेरिका पहुंच गई हूं। तुम लोगों ने मुझे कैसे ढूंढा? ज्यादा न सोचो शेन जी, हमारे बॉस गु को अमेरिका आमंत्रित किया गया था। नीलामी में भाग लेने आज सुबह ही मिले थे। आपको मॉल में जाते देखा। नहीं, मैंने आपको मॉल में जाते देखा। ठीक है, मैं तुम्हारे साथ चलती हूं। गुहेंग, उससे पूछो वह कब वापस जा रही है। शेन जी, आप कब वापस जा रही हैं? उससे कहो मैं अभी जा रही हूं। बॉस गु, उससे कहो अगर नहीं बताएगी आज इस कॉफी शॉप से बाहर नहीं निकल पाएगी। शेन जी, अगर आप उन्हें वापस आने का सही समय नहीं बताएंगी तो बॉस गु आपको इस कॉफी शॉप से एक कदम भी बाहर नहीं निकलने देंगे। मैं देखना चाहती हूं कि मैं बाहर जाऊंगी तो क्या होगा। बॉस गु, तुम्हें संदेश पहुंचाने को कहा था, अनुवाद करने को नहीं। तुमसे एक मदद चाहिए। मेरे पास समय नहीं है, अभी नहीं, वापस जाकर भी नहीं। वापस जाते समय लिन सेक्रेटरी को एक कॉल कर देना। तुम्हें कुछ करने की जरूरत नहीं, बस किसी से मिल लेना। मुझे और काम है, अभी वापस नहीं जा सकती। और वापस जाने के बाद मुझे शायद शियांग शहर जाना पड़े। शियांग शहर, अगर मैं गलत नहीं हूं तो झो यूजे वहीं के रहने वाले हैं। अंदर क्या है? तुम्हारा भाई बीमार है, फिर भी तुम्हारे पास लग्जरी खरीदने के पैसे हैं। तुम्हें कैसे पता? उसे कितना पता है? क्या वह जानता है कि मेरा भाई शेन किंग यान है? या फिर पहचान भी गया कि मैं कौन हूं? शेन जी, जब आपके स्कूल ने मुझे फोन किया तो आपके काउंसलर ने मुझे बताया। आर्थिक स्थिति इतनी खराब है तो उस समय सच क्यों नहीं बताया? हमारे रिश्ते इतने करीब नहीं कि मैं घर के मामले बताने लगूं। मेरा भाई पिछले 2 साल से कोमा में है। 2 महीने पहले मेरी आर्थिक स्थिति खराब हो गई। अगर मैं काम नहीं करूंगी तो मेरे भाई का इलाज बंद हो जाएगा। शेन किंगली, क्या तुम्हारे दिमाग में कुछ नहीं है? आह, मासूम और भोली कॉलेज स्टूडेंट। मेरे सामने वाली इसकी सबसे अच्छी मिसाल लगती है। इतनी पैसों की तंगी में तुम मुझे मिल गईं। मैं लालच में आ गई, तुम्हारे हाथ लग गई। तुम्हें मुझसे ज्यादा पैसे ऐंठने चाहिए थे। हाथ लगाने की क्या बात है? साफ तो यह है कि मुझे नुकसान हुआ। बड़ों की दुनिया में हर तरह के लोग होते हैं। इस जटिल समाज में अपनी राह बनाकर जीने के लिए अपनी भलाई और सच्चाई को छिपाना पड़ता है। हमेशा फायदे को प्राथमिकता दो। जब तक हाथ में कोई ताकत हो तो कुछ भी मांगने से हिचकना नहीं चाहिए। तुमने मांग लिया, मुझे देना होगा, नहीं देना होगा। क्या तुम मुझे धोखा देने की सीख दे रहे हो? इसे लाभ का आदान प्रदान कहते हैं। तुम्हारा भाई अभी मैं उसके बाद के इलाज का खर्च उठाऊंगा। तुम स्कूल वापस जाओ। चिंता मत करो, मैं तुम्हें पालने नहीं जा रहा। इससे दान समझो। तुम्हें बस एक व्यक्ति से मिलना है। मुझे तुम्हें अब कोई दिलचस्पी नहीं रही। तुम मुझे स्कूल क्यों भेजना चाहते हो? समाज बहुत जटिल है। पढ़ाई करके तुम्हारे पास कांटों से लड़ने की ताकत होगी।
किसी पर निर्भर हुए बिना अपना रास्ता बना सकोगी। आजादी से जियो। पहली बार लगा तुम सच में यूनिवर्सिटी प्रोफेसर लग रहे हो। और इससे पहले मैं क्या लगता था? आज तुमने जो कहा उसके लिए शुक्रिया, लेकिन मैं तुम्हारा दान स्वीकार नहीं कर सकती। कारण? मुझे अंदर से अच्छा नहीं लगेगा। मेरे पास तुम्हें देने के लिए कुछ नहीं है। जल्दी सीख गई। और झुवायुजे का क्या? तुम उसकी मदद लेती हो। वह मेरे भाई का दोस्त है, हम बचपन से। इसमें क्या है? खोलकर दिखाओ। खोलो। जोड़ी की अंगूठियां। किसकी? मेरी और वायुजे भैया की। तुम मेरी मदद स्वीकार नहीं कर रही। यह लाभ के आदान प्रदान से इनकार नहीं है, बल्कि इसलिए कि कोई पहले ही भुगतान कर चुका है। नहीं। समय बर्बाद मत करो। शेंकिंगली, मैंने तुम्हें कम आंका था। तुम मुझे जिस तरह फंसाना चाहती थी वही दूसरों पर भी आजमा रही हो। बधाई हो, तुम्हें लंबे समय के लिए पैसा देने वाला मिल गया। अब हमें साथ काम करने की जरूरत नहीं। उसे बाहर भेज दो। और तुम? मैं? मिस्टर गु, आपने मेरी 2 पार्ट टाइम नौकरियां खराब कर दी। आप जैसे लोगों को नाराज करने पर कितनी भी मोटी कवच पहन लो, कोई फायदा नहीं। शेनकिंगली, तुम्हारा क्या मतलब है? मेरा मतलब तुम्हारे दिल में साफ है। तुमने उसके काम में दखल दिया। बॉस को आपकी इजाजत के बिना मैं कैसे हिम्मत कर सकता था? जाकर पूछो। गोल्फ कोर्स वाली जगह। बॉसगु ने तुम्हें क्यों बुलाया? क्या कहा? मुझे विवरण जानना है। वरना तुम खुद बॉस गु से पूछ लो। मैंने उसे क्या कहा? तुम तुमने अंगूठी क्यों नहीं पहनी? यह तो बस आंटी के सामने नाटक था। बाद में पहन लूंगी। किंगली आज बॉस को से मिली। बॉस गु ने पूछा मैं कब वापस जा रहा हूं। मुझे किसी से मिलवाने ले जाओ। किंगली, मैं तुम्हारे निजी जीवन में दखल नहीं देना चाहता। गु हेंग बहुत खतरनाक है। वो सतह पर सीईओ है, लेकिन अंडरवर्ल्ड से जुड़ा है। मैंने बीजिंग में ही नोटिस किया था। वो तुम पर खास ध्यान देता है, इसलिए तुम्हें उससे दूर रहना चाहिए। मैं समझ गई। भविष्य में मैं उससे नहीं मिलूंगी। किंगली, मेरे पास शियांगचेंग में कई प्रॉपर्टीज है। तुम लंबे समय तक रह सकती हो, और तुम्हें जो काम पसंद हो मैं तुम्हारे लिए ढूंढ सकता हूं। यूजे भाई, मैंने तुमसे जो वादा किया था वह पूरा करूंगी। बस अभी मैं शियांगचेंग नहीं जा सकती। मुझे वापस यूनिवर्सिटी जाना है। किंगली, तुम अंगूठी पहन लो। मेरी मां को शक होता है, इससे उसका संदेह दूर होगा। इलाज का खर्च मैं 3 दिन में अस्पताल के अकाउंट में भेज दूंगा। तब मिस शेन यहां आना याद रखना। मरीज को परिवार के साथ की जरूरत होती है। ठीक है डॉक्टर झाओ, आप पर भरोसा है। मिस शेन, मिसेस झांग, आपको बधाई देने का मौका नहीं मिला। आपके पति ठीक हो गए हैं। हाँ, भगवान का शुक्रिया कि मेरे पति मेरे पास लौट आए। नई उपचार पद्धति से आपके पति को होश आया। कोई असुविधाजनक लक्षण है क्या? शेन जी, आप किस उपचार योजना की बात कर रही हैं?
मेरे पति वे खुद ही जाग गए थे। क्या आप क्या कह रही हैं? वे एक रात अचानक जाग गए थे, किसी भी विशेष उपचार से नहीं गुजरे। लेकिन डॉक्टर झाओ ने कहा था कि वे नई उपचार योजना से जागे हैं। डॉक्टर झाओ ने मुझसे इस योजना के बारे में बात की थी, लेकिन इसे अमेरिकी मेडिकल एसोसिएशन ने मंजूरी नहीं दी है। किसी भी अस्पताल में मरीजों पर इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। आप ठीक हैं? यूजे भाई, क्या आप मुझे 10,000 उधार दे सकते हैं? किंगली, तुम क्या करना चाहती हो? डॉक्टर झाओ की नई उपचार योजना में समस्या है। मैं अपने भाई को दूसरे अस्पताल में भेजना चाहती हूँ। किंगली, अस्पताल बदलना इतना आसान नहीं है। किंग यान अब और परेशानी बर्दाश्त नहीं कर सकता। लेकिन यूजे भाई, मैं आज मिसेस झांग से मिली, उन्होंने कहा बस इस मुद्दे को अब और न उठाओ। देश वापस जाने के बाद मैं उपचार शुल्क अस्पताल के खाते में जमा कर दूंगी। अगर तुम्हें वाकई चिंता है तो मैं खुद इसकी देखभाल करूंगी। लेकिन बॉस जो को आराम करने दो। वे इन दिनों बहुत थके हुए हैं। उन्होंने तुम्हारे भाई का उपचार शुल्क देने का वादा किया है। इन छोटी बातों को उन्हें परेशान मत करो। शेन जी, मैंने तुम्हारी और तुम्हारे भाई की मदद करने की पूरी कोशिश की, लेकिन तुमने मुझ पर शिकायत कर दी। पहले तुमने मुझे धोखा दिया। तुम्हारे पास नई उपचार योजना से सफलतापूर्वक ठीक हुए मरीजों के उदाहरण नहीं है। तो क्या हुआ? क्या पता तुम्हारा भाई नई योजना से जाग ही जाए। खैर, मैं सहमत नहीं हूँ। तो तुमने मुझ पर शिकायत क्यों की? तुम्हें पता है, तुम्हारे दिए गए सबूतों की वजह से मुझे अस्पताल से निकाल दिया गया है। तुम पहले से ही नियम तोड़ रहे थे। अस्पताल ने तुम्हें जो सजा दी, उसका मुझसे कोई लेना देना नहीं। मैंने तुम्हें कम आका था। उठो, सब खाना खाने के लिए उठो। शांत रहो, कोई गलत हरकत मत करना। अगर किसी ने भागने की कोशिश की तो उसे मार दिया जाएगा। वे हमें कहाँ ले जा रहे हैं? पता नहीं, मैं नहीं जाना चाहती। सुना है अमेरिका के भूमिगत जुए के अड्डों में मानव तस्करी होती है। क्या हम जल्दी करो, तेजी से उतरो, लाइन में खड़े होकर बाहर जाओ। तुम भी चीनी हो? 2 घंटे से भी कम समय बचा है। हमें नीलामी में भेजा जाएगा। नीलामी? नीलामी में जिसे कोई नहीं खरीदता, जल्दी करो, उन्हें वहीं पर खत्म कर दिया जाएगा। चलो। तो अगर कोई खरीद लेता है तो जीने की थोड़ी उम्मीद है। तेज चलो, उनके साथ सहयोग करो। तुम सुंदर हो। खरीदे जाने की संभावना अधिक है। खरीदे जाने के बाद खरीदने वाले से बात करो। तुम्हारे परिवार वाले तुम्हें फिरौती देकर छुड़ा लेंगे। तेज चलो। कोई नहीं। कोई मुझे नहीं छुड़ाएगा। चलो, तेज चलो। सेक्सी कपड़े पहनो, अच्छी कीमत मिलेगी। समय बर्बाद मत करो, जल्दी चलो। चलो। चीन की लड़की, स्टैंडर्ड एशियाई ब्यूटी। ऊंचाई 168, वजन 46 किलो, ब्लड ग्रुप ओ। एनीमिया के अलावा कोई बीमारी नहीं। शुरुआती बोली $10,000। $20,000, $30,000,
1,00,000। वाह, इस सज्जन ने 1,00,000 की बोली लगाई। क्या कोई और अधिक बोली लगाएगा? यह एशियाई लुक वाली खूबसूरत महिला हमारी नीलामी में बहुत कम देखने को मिलती है। मौका मत चुको। 110, 000, 200, 000। छोटी सुंदरता अब मेरी है। 250, 000 एक बार। क्या कोई और बोली लगाएगा? 250, 000 2 बार। 1,000,000,000। अरे वाह, 1,000,000,000 बीच वाले सज्जन ने एक बार में। एक 0,000,000 की बोली लगाई हमारी नीलामी में। पहली बार इतनी ऊंची कीमत देखी गई है। 1,000,000 में बिक गई। यह इतना परिचित क्यों लग रहा है? मैं यहाँ 2 साल से काम कर रहा हूँ। पहली बार किसी ने इतनी ऊंची कीमत दी है। यहाँ अपने खरीदार का इंतजार करो। सर, आपका सामान, उसके शरीर पर कोई घाव नहीं है। हमने अच्छी तरह से सुरक्षित रखा है, तो मैं श्रीमान को परेशान नहीं करूंगा। कृपया कृपया चले जाइए। मैं आपको वह दूंगा जो आप चाहते हैं। मुझे आप चाहिए। जू के साथ अमेरिका आई थी। मजा आया? गुहेंग, डर के मारे सन्न रह गई। उसने तुम्हें बेच दिया। नहीं, मेरे भाई का डॉक्टर था। मैंने उसकी नौकरी छिनवा दी। शिंकिंगली, बताओ, अगर मैं नीलामी में नहीं होता, क्या तुम उस बूढ़े आदमी के हाथों बिक जाती, उसके खिलौने बन जाती, या किसी और के हाथों अंग निकालने को बिक जाती? माफ करना। डर लगे तो रो लो, कोई बात नहीं। रो लिया। चलो। बॉसगु सामने।
गुहेंग। डरो मत, पानी है। आंखें बंद कर लो। आओ, पैर उठाओ। हिलना मत। कसकर पकड़ो। लिली, तुम गाँव गई थी ना, पूरा महीना मुझे याद करती रही। यह खाओ, बहुत स्वादिष्ट है। लिली, तुम ठीक हो? हाँ, बस पेट में थोड़ी तकलीफ है। मालिक, मैं। मुझे ये चाहिए। 35। किंगली, तुम तबीयत ठीक नहीं है। मेरा पेट खराब है। तुम और पतली लग रही हो। अगर तबीयत ठीक नहीं है तो हॉस्पिटल जा सकती हो। अभी समय है, मैं साथ चल सकता हूं। नहीं चाहिए। पार्ट टाइम के बाद अगर फिर भी ठीक नहीं लगा तो खुद चली जाऊंगी। ठीक है, अगर तकलीफ हो तो कभी भी बुला लेना। शेन किंगली, ये दवा बेहतर है। मेरी माँ को भी अक्सर भूख नहीं लगती। ये पीते ही असर हो जाता है। नहीं नहीं, मुझे बस सामान्य पेट दर्द है। आप या अपनी माँ के लिए रख लीजिए। मेरे साथ इतनी औपचारिकता मत करो। तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है। मैं बास्केटबॉल खेलने का मन भी नहीं लगा पा रहा। तो फिर शुक्रिया। कोई बात नहीं। एक्साइमिंग्स ही। दादा, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? ओह, तुमने अभी हमारे स्कूल को काम किया है। 2 लाइब्रेरी। वह क्या है? शेन साथी को पेट में तकलीफ है। मैंने उसके लिए पेट की दवाई खरीदी है। हॉस्पिटल गई थी? शेन साथी ने कहा नहीं गई। उसे पार्ट टाइम जॉब करनी है। समय नहीं है। बहरी हो गई हो या गूंगी, दूसरों से जवाब दिलवा रही हो। तुम लोग जानते हो। मिस्टर गो, अगर आपको कोई काम नहीं है तो मैं चलती हूँ। गाड़ी पर चढ़ो, हॉस्पिटल चलते हैं। मैं नहीं जाऊंगी। तो तुम यहीं पड़े रहने की सोच रही हो? सबको तुम्हें देखने दो। अपना सामान संभाल कर रखो। प्रेगनेंसी टेस्ट किट। बधाई हो मिस शेन। किस बात की बधाई? अगर सच में हो गया तो बॉसगू हंस पाएंगे। तो तुम बताओ, ऐसी बात मुझसे क्यों छुपाई? मैं सोच रही थी अगर होता तो किसी मौके पर बता देती। अगर नहीं होता तो अपनी जिंदगी जीती रहती। रो मत, पहले हॉस्पिटल चलकर देख लेते हैं। टेस्ट रिजल्ट में प्रेगनेंसी नहीं है, पीरियड्स लेट हो रहे हैं। शायद मिस शेन के हाल ही में इमोशन उतार चढ़ाव ज्यादा थे और न्यूट्रिशन भी असंतुलित था, जिससे पीरियड्स लेट हो गए। और जी मिचलाने की समस्या पेट में इन्फ्लेमेशन की वजह से है। तुम्हारी हालत कुछ ज्यादा ही खराब है। तुम मुझे बता सकती हो हाल ही में डाइट कैसी रही?
डॉक्टर तुमसे पूछ रहे हैं मुझे क्यों देख रही हो? मैं हाल ही में भूख कम लगती है, हल्का फुल्का खा लेती हूँ। हल्का फुल्का क्या क्या खाती हो? बस रोटी सब्जी जैसा। अगर ये बात फैल गई तो बॉसगो का मुंह कहाँ रहेगा? पहले 2 दिन ड्रिप लगवा लो, पेट की सूजन ठीक हो जाएगी। घर जाकर अच्छे से खाना खाना। इतना बड़ा भ्रम हो गया, अच्छा हुआ प्रेगनेंसी नहीं है। तुम बहुत खुशकिस्मत हो। नहीं तो अगर सच में यह बच्चा होता, क्या तुम मुझे इसे जन्म देने देते? बुजुर्ग माताजी। आहेंग, छोटी लिन, तुम यहाँ क्या कर रही हो? ये मेरी दूर की भतीजी है जो जिंगबे यूनिवर्सिटी में पढ़ती है। पिछले कुछ दिनों से पेट में तकलीफ हो रही है, इसलिए मैं उसे यहाँ लेकर आया। गु मैडम, नमस्ते। बहुत सुंदर लड़की है। आहेंग, तुमने पहले देखी है? हाँ, लिंचुआन की यह लड़की बहुत परेशान करती है, क्लास छोड़कर नहीं जाती। मैंने 2 लाइब्रेरी दान की, तब जाकर मामला शांत हुआ। मुश्किल हुआ बॉस को। स्कूल क्यों नहीं जाती? घर में कुछ काम है। बॉसगु, आपको परेशानी हुई? कोई परेशानी नहीं, बस तुम स्कूल में ठीक से रहो तो कोई परेशानी नहीं। सचिव लिन, जोयू में 5 साल से सचिव हैं। इतनी सी मदद तो कर ही सकते हैं। देखो तुम, एक छोटी सी लड़की से ऐसा व्यवहार। तुम इतने बड़े हो गए हो। हाँ, वह छोटी है लेकिन बहुत तेज है। बेटी, तुम इतनी पतली हो, कहीं तबीयत तो ठीक है? बस थोड़ी गैस्ट्राइटिस है। कल ड्रिप लगवाई थी, अब ठीक हूँ। गु मैडम, आप? मैं नियमित चेकअप के लिए आई हूँ। आहेंग ने जोर दिया कि मैं आऊं। गु मैडम, मुझे शाम को क्लास मीटिंग है, तो मैं चलती हूँ। ठीक है। छोटी लिन, तुम्हारी इस दूर की भतीजी के बारे में कितना जानती हो? किंगली के माता पिता का बचपन में ही निधन हो गया। भाई भी बीमार है। मैंने भी कुछ समय पहले ही उसे फिर से भतीजी माना है। पता नहीं क्यों वह मुझे एक बहुत जानी पहचानी सी लगती है। क्या वही है जिससे मैं ढूंढ रहा हूँ? तुम उसके बारे में और जानकारी जुटाओ। जी। ग्रेजुएशन के बाद से मैं दूसरे बच्चों से कितनी बार मिल चुका हूँ। छोटी किंगली, तुम इस बार ही क्यों आई हो? माफ कीजिए झांग सर, मैं पहले बहुत व्यस्त थी। किंगली, कोई भी परेशानी हो मुझे बताना, या दोस्तों को, समझी? झांग सर, मैं बड़ी हो गई हूँ, अब तुम खुद ही सब संभाल सकती हो। हाँ, अरे, वो क्योर ग्रुप का सीईओ नहीं है? लगता है वो हमारी तरफ आ रहा है। किंगली, क्या तुम बॉसगु को जानती हो? वो इतने बड़े आदमी हैं, मैं कैसे जानूं? बाहर ठंड है, चलो अंदर चलते हैं। ठीक है। क्या मैं लोगों से नहीं मिल सकता? बाहर चर्चा हो रही है आप और जियांगलू जी की सगाई के बारे में। शायद मिस शेन संदेह से बच रही है। टीचर झांग, हम चारों एक ही इलाके में रहते हैं। हम चलते हैं। ठीक है, बाय। टीचर झांग, समय हो गया है, मैं आपको घर छोड़ देता हूँ। किंगली, चलो साथ चलते हैं। टीचर झांग, मेरा घर यहाँ से पास है, मैं खुद चला जाऊंगा, शराब भी उतर जाएगी। ठीक है, तो मैं पहले टीचर झांग को छोड़ देता हूँ। पहुंचकर हमें मैसेज करना। बाय। अलविदा। टूमी रोड। तोड़ दिया तो तुम्हारी जिम्मेदारी होगी। गुहेंग, अभी तो तुम मुझे गेट पर मिले थे, अनजान बनने की क्या जरूरत थी? हमारा रिश्ता। स्पॉन्सर, लड़की बड़ी हो गई है, उन्हें पता चला तो अच्छा नहीं होगा।
तुमने कभी ऐसा स्पॉन्सर देखा है जो तुम्हारे इशारों पर चले? क्या मैंने अच्छा किया? उन्हें कुछ पता नहीं चला। हम दोनों एक दूसरे को जानते हैं। हाँ, अच्छा किया। हमारे हाई स्कूल के दिनों में शायद मिले थे। उम्र छोटी थी, याद नहीं। तुमने एग्जाम में अच्छा नहीं किया था, मुझसे मदद मांगी थी। पेरेंट्स के सिग्नेचर के लिए, याद नहीं। अरे, तुम उसकी बहन नहीं हो। यहां क्यों रो रही हो? मैं नहीं रो रही। तो फिर हमारी बहादुर बहन को क्या हुआ? मैंने एग्जाम में अच्छा नहीं किया। टीचर ने पेरेंट्स के सिग्नेचर मांगे हैं। बस इतनी सी बात? मुझे लगा कोई तंग कर रहा है। ये छोटी बात नहीं है। तो ऐसा करते हैं। भैया ने तुम्हारा पेपर देख लिया है, तुम्हारे लिए साइन कर दिया है। यह ठीक नहीं है। क्या ठीक नहीं है? अगर तुम्हें टीचर से डर लगता है तो मुझे अपना असली भाई मान लो। वैसे भी तुम्हारा यह असली भाई कुछ खास नहीं कर सकता। नहीं, भैया तो भैया ही होता है। मैं तुम्हें अपना भाई नहीं मान सकता। छोटी बेरहम। अगर तुम मेरे भाई होते तो मैं तुम्हें पसंद नहीं कर पाती। क्या ऐसा है? बहुत समय हो गया। बचपन की तरह। बेरहम। गुहेंग, तुम्हें पसंद करती हूँ। तुम भी मुझे पसंद करते हो, ठीक है? शेंकिंगली। आगे हर साल की सर्दी। मेरे साथ बर्फ देखोगे? हाँ।